बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, उसके कितने हिस्से हैं और फिर वो बनता कैसे है, फॉर्मेशन उसकी, और उर्दू लैंग्वेज में उसकी क्या फॉर्मेशन है और किस तरीके से हम उसको समझेंगे, आइए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को नॉर्मल हम कंडीशनल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये शर्तिया जुमले होते हैं जिनमें शर्त होती है। याद रखिए कि कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक हिस्सा जो है वो कंडीशन यानी शर्त का है, और जो सेकंड होगा पार्ट वो उसका रिजल्ट कह लीजिए। यानी एक हिस्सा कंडीशन और एक हिस्सा उसका रिजल्ट। तो ये नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस का प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में जर्नली हम क्या चीज लगाते हैं। देखिए, जहां पर कंडीशन होती है उस क्लॉज में इफ लगाते हैं, और जो दूसरा रिजल्ट है डेफिनेटली उसमें रिजल्ट आएगा। वो जब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहां पर ये डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इफ मौजूद है तो उसमें शर्त मौजूद है। जो दूसरा हिस्सा होगा वो डेफिनेटली हमारे पास उसका रिजल्ट होगा या इफेक्ट होगा। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट वाला हिस्सा क्या शुरू में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। यानी ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह भी बन सकता है कि आप इफ को बाद में ले आए, यानी पहले रिजल्ट डिस्कस कर लीजिए, इफेक्ट डिस्कस कर लीजिए उसका, और बाद में आप कंडीशन लगा दें। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इफ शुरू में लगा रहे हैं, क्लॉज जो है यानी कंडीशनल क्लॉज शुरू में लगा रहे हैं, तो फिर जो मिड है वहां पर आप कॉमा यूज करेंगे। लेकिन जब आप रिजल्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं तो इफ कंडीशन को बाद में लगा रहे हैं तो वहां पर कॉमा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सेंटेंसेस क्लॉजेस को जोड़ने का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो इफ कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि टाइप जीरो या जीरो टाइप क्या है। जीरो टाइप करने से पहले थोड़ा सा उर्दू में या हिंदी में हम देख लेते हैं। ये फर्ज कीजिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। तो गौर कीजिए, जिस सेंटेंस के अंदर या क्लॉज के अंदर अगर मौजूद है वो शर्त है, और अल्टीमेटली जो दूसरा हिस्सा होगा वो उसका रिजल्ट होगा। या इसको इस तरह टॉप सीटर भी कर देते हैं कि तुम कामयाब होगे अगर तुम मेहनत करोगे। तो याद रखिए कि मैंने जिस तरह बताया कि इंग्लिश में इफ और उर्दू या हिंदी में अगर का वर्ड आपने देखना है कि वो उस क्लॉज कौन सी है जो अगर से या फिर इफ से शुरू हो रही है, वही कंडीशन होगी, वही शर्त होगी। तो आइए जीरो टाइप की बात करते हैं। आइए जीरो टाइप या फिर जीरो कंडीशन के सबसे पहले फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, यानी इसकी फार्मूला या फिर फॉर्मेशन जो है वो क्या है। तो आपको पता है कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो क्लॉजेज होती हैं। तो ये हमने एक क्लॉज लिख दी, ये दूसरी क्लॉज लिख दी, इसको इफ क्लॉज रख दिया। मतलब ये कंडीशन है, ये शर्त है इफ क्लॉज के साथ। और इफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट प्रेजेंट। और जो उसका रिजल्ट या फिर इफेक्ट है वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप गौर कीजिए कि इफ वाली कंडीशन में भी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो उसका इफेक्ट है, दूसरी जो उसका रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट फॉर्म है। दोनों तरफ प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये जीरो टाइप का सिंपल स्ट्रक्चर है। आइए एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं जीरो टाइप को। इफ यू ईट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। तो गौर कीजिए कि इसके दो हिस्से, ये देखिए, नंबर वन, और ये उसका सेकंड पार्ट मेन क्लॉज है। इसको वैसे नॉर्मली हम इफ क्लॉज भी कहते हैं। ये इफ क्लॉज के नाम से भी जानी जाती कंडीशन जो है। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज। अब गौर कीजिए, देखिए कि इफ उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये देखिए यहां पर ईट, और देखिए रिजल्ट में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये सिंपल एग्जांपल है जीरो टाइप की। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू इट
becomes purple। तो गौर कीजिए सेम वही कि इफ के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और उसके रिजल्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जीरो टाइप है। अब हमने देखना है कि क्या इफ के बगैर यानी इफ का इस्तेमाल किए बगैर हम कंडीशन बना सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट हैं, क्या ऐसे वर्ड्स चॉइसेस मौजूद है क्या कि मैं इफ नहीं लगाना चाह रहा कंडीशन में, कोई और वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं जीरो टाइप बना सकता हूं? तो बिल्कुल, आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन विदाउट इफ। तो हमने इफ के बगैर जो है वो कंडीशन बनाया, तो वर्ड्स कौन से हैं? देखिए, आप इफ का इक्विवेलेंट इसमें देख सकते हैं, वर्ड व्हेन या फिर व्हेनेवर या फिर एवरी टाइम। ये मैं जीरो टाइप की बात कर रहा हूं, एवरी टाइम का वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आफ्टर, या फिर एज सून एज। तो ये 5 हमारे पास चॉइसेस मौजूद हैं। इफ की जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और ये तमाम वर्ड जो हैं उस पर फिट करते हैं। तो हम एग्जांपल यही लेंगे, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। तो गौर कीजिए, ये हमारे पास इफ क्लॉज है, कंडीशन है, हम इसकी जगह पर अब यूज करेंगे व्हेन। तो क्या होगा कि अगर मैं कहता हूं इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉइल्स, व्हेन यू हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉइल्स, जब आप करेंगे। तो ये देखिए सेम मीनिंग दे रहा है इफ वाला। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि आफ्टर, आफ्टर यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के बाद। तो गौर कीजिए वही मीनिंग दे रहा है ये, यानी एज सून एज का वर्ड अब यूज करें, एज सून एज यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, सेम मीनिंग वो दे रहा है। फिर देखिए एवरी टाइम का वर्ड यूज कर लीजिए, यानी फ्रेज एवरी टाइम यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। तो गौर कीजिए कि जितने भी ये वर्ड्स या फ्रेजेस हमने यूज किए हैं इफ की जगह पर, ये सेम मीनिंग वो एक्सप्रेस कर रहे हैं जो इफ कर रहा था। तो ये हमारे पास वर्ड चॉइस है। तो याद रखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स को जब पेपर के अंदर स्टेटमेंट जीरो टाइप की आती हैं या टाइप 1 की आती है ना, तो वहां पर वर्ड लगा होता है व्हेन, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया कि इफ की जगह पर आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर, एज सून एज, या फिर एवरी टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब सेम है इसका। अब आइए जीरो टाइप के यूजेस देखते हैं और उनके आगे एक एक एग्जांपल भी हम करेंगे। देखिए, जो जीरो टाइप का सबसे पहला इस्तेमाल है वो हम करते हैं जनरल ट्रूथ्स में, जनरल ट्रूथ्स। एग्जांपल इसकी देखते हैं कि इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। तो गौर कर लीजिए, ये जनरल ट्रूथ है। अब इसका एक और यूज जो है वो फैक्ट है, इसको साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन चलें पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। यानी इफ यू मिक्स येलो एंड ब्लू इट बिकम्स ग्रीन। अब इसकी एक और जो यूज है वो है कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट। इसमें एग्जांपल में आता है जी, इफ यू वर्क हार्ड
you get you get good grades। इसमें कॉज जो है वो मेहनत करना है और उसका जो इफेक्ट है वो अच्छे नंबर हासिल करना है। फिर एक और यूज है जी साइंटिफिक इफेक्ट या लॉ कर लीजिए इसको। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक लॉज भी होते हैं, इनको फिजिकल लॉ भी या नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं इस कैटेगरी में। जब भी आप पानी को गर्म करोगे 100 डिग्री पे तो वो बॉयल करेगा। जीरो टाइप का एक और यूज है जी, वो इंस्ट्रक्शंस में है, किसी को कुछ हदायत देना इंस्ट्रक्शंस में। तो इसकी एग्जांपल में आता है जी, इफ यू लाइक फैंटेसी नॉवेल्स रीड पर्सी जैक्सन। इसमें देखिए कि पर्सी जैक्सन के जो नॉवल है वो फैंटेसी होते हैं, तो अगर पसंद करते हैं फैंटेसी नॉवल तो आप जरूर पढ़ें पर्सी जैक्सन। इट्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर एक और यूज है जिसका नेचुरल लॉज। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी जी, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्कर आउटसाइड। तो ये नेचुरल लॉ है कि सन यानी सूरज जब भी गुरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है। इसका एक और इस्तेमाल है वो प्रिडिक्शन है, यानी आप पेशेंट को भी कर सकते हैं प्रिडिक्शन। इसी एग्जांपल में है जी कि इफ पार्टी ए विंस द कॉस्ट ऑफ फ्यूल राइजेस। तो ये आपने प्रेडिक्शन कीजिए, अगर पार्टी ए इलेक्शन जीतती है तो जो फ्यूल, जो पेट्रोल है, ईंधन है, उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये आपने प्रेडिक्शन किया। इसका एक और यूज है वो है रेसिपीज में। जितनी भी रेसिपी होती हैं उसमें, इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इफ यू हीट या फ्राई चिकन इट डजंट गिव स्टिंक। रेसिपी में देखें कि अगर हम चिकन को डीप फ्राई करते हैं तो उसकी जो हींग है, उसकी जो स्टिंक है वो खत्म हो जाती है। तो ये रेसिपी में भी जीरो टाइप का इस्तेमाल होता है। इसका एक और इस्तेमाल है जी कि हैबिट और रूटीन में यूज हो सकता है जीरो टाइप। यानी इफ आई हैव टी बिफोर बेड आई कांट स्लीप। तो गौर कीजिए, ये रूटीन और हैबिट में ये चीज आ गई कि ऐसा होता है जब भी मैं चाहे सोने से पहले पीता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। इसका लास्ट जो यूज है वो इंपेरेटिव में यूज होता है ये। यानी इंपेरेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर होता है। इसकी एग्जांपल में जी, इफ यू सी राज प्लीज आस्क हिम टू वेट फॉर मी। तो गौर कीजिए कि ये आपका इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट है। तो आपको बताइए इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स होते हैं। ये इस्तेमाल थे सारे जी, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। आप गौर से इसको देख लें, मैं समझता हूँ प्रैक्टिस कर लें, इसको लिख के नोट कर लें, अपने नोट्स बना लीजिए। अब गौर कीजिए कि अगर हमने इफ यूज नहीं करना स्पोकन में, तो आप स्पोकन में, यानी मैं स्पोकन की बात कर रहा हूँ लैंग्वेज की, उसमें अगर इफ की जगह पे आप वर्ड यूज कर दें, सपोज
और इमेजिन, तो काम चल जाएगा। यानी अगर इफ का इस्तेमाल आप नहीं करते, आप सपोज और इमेजिन का वर्ड यूज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ इफ। स्पोकन के अंदर ये चीज याद रखनी है आपको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी जिसको कह लीजिए कि एक जो एसेंस है, जो इस पूरे लेक्चर का क्रक्स है, वो चीज जहन में रखिए कि आपको याद रखना है कि जो सिचुएशन, ये जीरो टाइप है ना, वो ऑलवेज रियल होती है, ठीक है, और आप कह सकते हैं ऑलवेज मेट होती है, पॉसिबल होती है एवरी टाइम में, एवरी सिचुएशन में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ये क्यों ऐसा है? इसलिए कि हम चूंकि यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहे हैं, और यूनिवर्सल लॉ जो है वो पास्ट में भी सेम थे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी सेम होंगे। ये था जी जीरो टाइप का इस्तेमाल और मुकम्मल कंडीशन। फाइनली, इफ यू हैव एनी डाउट, क्यूरी, प्रॉब्लम, इशू इन जीरो टाइप understanding or making some situations, you can ask me anywhere on WhatsApp, on Facebook, on YouTube, comment section. Inshallah, I will respond you as soon as I read the message. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।